मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? शादी है कोई जॉयलैंड की राइड नहीं कि टिकट लेके सारे टब्बर को सैर करा लो। तो मैंने कब कहा शादी कोई बच्चों का खेल है? मैं खुद मुख्तार, जिम्मेदार और तमीजदार लड़का हूं। ब्यूटीफुल भी हूं। चंद ही सालों में कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। आखिर तुम्हारे वालिदैन को क्या चाहिए? एक कलफ लगा हुआ टेडी बेयर? समझने की कोशिश करो, मसला वालिदैन का नहीं है। फिर किसका है? क्या तुम किसी और से? ओह गॉड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक्स गॉड। तुम जैसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने पे भी ना मिलेगा। तुम वाकई एक चाबुक दस्त और होशियार लड़के हो। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसको सुनकर अपने ऊपर काबू रखना। दिस इज नॉट द मेरा मतलब है कि वे आज तुम वो नहीं हो जिसे मैं छुप छुप कर फूल दिया करता था और जो कनखियों से मुझे अपने दिल में उतरने की दावत देती थी। वो मासूम परी कहाँ है और उसकी जगह तुम कौन हो? हर सच्ची मोहब्बत का अंजाम दर्दीला और अफसोसनाक होता है। मोहब्बत कभी तो समाज के हाथों ज़िबा होती है और कभी गलत फहमियों की सूली चढ़ती है। दुनिया में कभी कोई इंसान मोहब्बत में अमर नहीं हुआ और हम आम इंसान से बालातर नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। I think it's over. Over? What do you mean it's over? मैं मोहब्बत कर रहा था कि बॉलिंग नहीं कर रहा था कि तुमने इतने आराम से कह दिया it's over? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम क्या करोगे? आखिर तुम कर ही क्या सकते हो? मैं खुदा क्या के गिड़गिड़ाऊंगा। अपनी मोहब्बत हासिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सारी दुनिया से टक्कर देनी पड़े। ये ड्रामा अपने कॉलेज में कर रहे हैं, कैसा है? अंग्रेजी में इसके लिए एक निहायत मौजू लफ्ज़ है। क्या? पैथेटिक। क्यों लूसी, तुम्हारा क्या ख्याल है? जॉनी, तुम इतने हसास हो। मैं तुम्हें कमीना, बकवासी और जलील इंसान समझता था, लेकिन तुम्हारा दिल तो सोने का है। मुझे माफ कर दो। लूसी, लूसी, ये महज एक कॉलेज का ड्रामा है। तुम तो जज्बाती हो गए। रिलैक्स मेरे दोस्त, रिलैक्स। तुम लोग कुछ बोलो प्लीज। मेरीन, तुम खाना कितना अच्छा पकाती हो। मेरे ख्याल में तुम्हें वही काम करना चाहिए। और अगर साथ साथ टाइपिंग की मश्क शुरू कर दो ना, तो जल्दी एक अच्छी सी जॉब भी मिल सकती है। ये ड्रामा मैं अपने कॉलेज में करने वाली थी। लेकिन करोगी तो नहीं ना? तुम लोग सिर्फ जिंदगी की रोशन सूरत को देखते हो। कभी अंधेरी सूरत के बारे में भी सोचा है? रोजाना कितने नौजवान लोग मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं और फिर मोहब्बत में नाकामी की वजह से उनके गिर्द एक काले पत्थरों की दीवार सी खड़ी हो जाती है। दिल पे हमेशा एक बोझ रहता है, एक घुटन सी रहती है। कोई ख्याल है तुम्हें उनका? नहीं, कोई खास नहीं। कभी ना कभी तुम लोग मेरी बात समझोगे। Someday. संडे या मंडे। इस ड्रामे में एक खामी है। इसकी स्क्रिप्ट, प्लॉट, डायलॉग और मरकजी किरदार, बस ये एक खामी है। मुझे इसके लिए एक रेडियो चाहिए। ओह वेरी क्लेवर। तुम ड्रामे की जगह रेडियो ऑन कर दोगे ताकि किसी को पता ना चले कि तुम्हारे ड्रामे की स्क्रिप्ट, प्लॉट, डायलॉग और मरकजी किरदार बिल्कुल बेकार रहे हैं। रेडियो, रेडियो ड्रामे में चाहिए। एक पुराना और तकियानूसी सा रेडियो जो दूर से रेडियो कम और अलमारी ज्यादा लगे। इस तरह का एक रेडियो अगर स्टेज के कोने में पड़ा हो तो जरा समा बन जाएगा। आहा, बहुत जरूरी प्रॉप है। उस 1902 के रेडियो के बगैर प्ले कुछ फीका सा लगेगा। बगैर ऑडियंस के भी तो फीका लगेगा। वो भी कहीं से अरेंज करोगे? ऑडियंस तो मार्केटिंग से आ जाएगी। मार्केटिंग से ऑडियंस लोगे? मार्केट की ऑडियंस का तो कोई भरोसा नहीं है। मैं तो बाजार से कभी कोई चीज लेता ही नहीं हूँ। कोई चीज खालिस और मैरी मिलती नहीं है सिवाय हैजे के जरा सींगों के। वो खालिस और मैरी होते हैं।
मेरी मानो तो ये मार्केट से ऑडियंस तुम ला ही लो, पता नहीं कैसे कैसे जरासीम होंगे उसमें। लेकिन इस तरह का रेडियो मिलेगा कहां से? एनी आइडियाज? मासी के घर से। मासी के पास है ना वो एक पुराना फटीचर से रेडियो जो रात को ऑन करती है, सुबह तक गर्म हो जाता है, फिर वो दोपहर के गानों का प्रोग्राम सुनती हैं। वो रेडियो तो मासी के जहेज का है। मासी का जहेज? उनका जहेज अभी तक आज सारे कदीमा वाले क्लेम करके नहीं ले जा चुके? नहीं भाई, वो रेडियो मासी के जहेज का सबसे अहम रुकन है। अब मासी ने कौन सी शादी करनी है? उन्हें जो ख्याल 62 साल में नहीं आया वो शायद 63वें साल में भी ना ही आए। तो हम रेडियो मांग सकते हैं ना उनसे? मांगने को तो आप उनसे उनके दादा की मुगलई टोपी और दादी की मराठी तोप भी मांग सकती हैं, मगर जो मामूली सा नुक्ता मुझे तंग कर रहा है ना, वो है इजाजत का। एक रेडियो चाहिए, पुराना फटीचर बुसा हुआ रेडियो। कहाँ से मिलेगा? Forgiveness is easier than permission. What's that supposed to mean? मासी का रेडियो उनसे बगैर पूछे ले लो, वापस करते वक्त माफी मांग लेना, काम हुआ तमाम। बीनिश, तुम मासी की मिन्नतें करो ना, वो तुम्हारी बात मान लेंगी। तुम क्यों नहीं करती? उनका कुत्ता खोला हुआ है। तो फिर मुझे क्यों भेज रही हो? ये देखने के लिए कि उसने कुछ खाया हुआ है कि नहीं। Got it? What? One bomb blasting idea coming up. एक मिनट। लाइटें क्यों बंद कर दी हैं? ताकि कोई सुन ना सके। सुनने का लाइटों से क्या ताल्लुक है? अगर बात बाहर निकल भी गई तो कोई देख नहीं सकेगा। ये ठीक कह रही है, हो सकता है कोई दूर से हम लोगों की लिप रीडिंग कर रहा हो। हाँ। मासी का रेडियो गायब करने का ये प्लान है। इस तरह तुम्हें रेडियो भी मिल जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। सकता हूँ। I love to you. I love to you too. Excellent. तो सुनो, रात ठीक 11 बजे हम घर से निकलेंगे। दबे पाँव, भेस बदल कर। मेरे पास सुपरमैन का कॉस्ट्यूम है, मैं तो वो पहनूंगा। हम काले कपड़े पहन के जाएंगे ताकि किसी को तारीकी में नजर ना आए। मासी के घर के शुमाल मशरिक में एक दरख्त है, उस दरख्त के ऐन नीचे मासी के घर के दालान की खिड़की है जो मासी लॉक नहीं करती। हम उस दरख्त तक पहुंचेंगे और उस खिड़की के जरिए मासी के घर के अंदर दाखिल होंगे। अंदर पहुंचेंगे तो उल्टे हाथ पर मासी के घर का मुर्गी खाना है, इसलिए हम उस दरवाजे पर नहीं जाएंगे। हम ऐसा करेंगे, हम दूसरी तरफ जाएंगे जहां पर एक और दरवाजा है, उसके पीछे मासी का होममेड गार्डन है जिसमें छोटे छोटे जानवर हैं। उस गार्डन नुमा पार्क और छोटे छोटे जानवरों पर एक फिल्म बनी थी, जुरासिक पार्क। मासी के सारे घर में घूम चुके हो सिवाय वहां के जहाँ पे रेडियो पड़ा है। तुमने चोरी रेडियो करना है या मासी के पालतू डायनासोर्स? नहीं, रेडियो तो खिड़की के साथ ही पड़ा हुआ है, इसलिए काम फौरन हो जाएगा। किस खिड़की के? इससे हम घर के अंदर दाखिल हुए थे। दाखिल तो हम दरख्त से हुए थे। दरख्त तो बाहर है। तो अंदर क्या है? जुरासिक पार्क। तो तुमने तो कहा वो एक फिल्म है। हाँ? तो मासी के घर के अंदर एक फिल्म लगी हुई है जिसका नाम जुरासिक पार्क है। दरअसल वो फिल्म जिस सिनेमा घर में लगी है वो मासी के घर के बाहर है। घर के बाहर तो दरख्त है। तो क्या कोई दरख्त और कोई सिनेमा घर बैक वक्त वंस इन अ ब्लू मून मासी के घर के बाहर नहीं हो सकता? हो सकते हैं, मैंने कब कहा नहीं हो सकते। चोरी करने जब हम मासी के घर के अंदर जा रहे हैं तो घर के बाहर चाहे सिनेमा घर हो चाहे चिड़ियाघर, तुमने वहां क्या लेना है? तो प्लान क्या है? टेलीफोन क्यों किया है? तोहफा लिया तुम्हारे लिए मैंने। हाँ बस है ना। आज रात तुम्हारे साथ मुलाकात होनी चाहिए। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे? 11:15 कर लो यार। क्यों? है जरा सा लेट जाएंगे। तो 11 और 11:15 में फर्क ही कितना है? मैं तुम्हारी सारी बातें माना, तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते। तुमने कहा 11, बस हम 11:15 बजे जाएंगे। मैंने 11 नहीं 11:15 कहा था। अच्छा, तो फिर हम 11 बजे जाएंगे बस। चलो, जो तुम्हारी मर्जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आज के अखबार में आपकी गाड़ी का इश्तिहार आया हुआ है। अच्छा,
तो आपने गाड़ी बेचनी है? ना जी, मैंने तो घर बेचना है। बहरहाल वो गाड़ी जो है वो ड्राइववे में खड़ी हुई है, तो वो गाड़ी वहां से हटेगी तो फिर ही तो घर बिकेगा ना। तो आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड वही जी, बस 2 तोले सोना और टीवी सेट और एलडी प्लेयर और चिड़ियाघर की 3 टिकटें। हाँ जी। तो आपकी गाड़ी फुली लोडेड है? बिल्कुल फुली लोडेड है जनाब। क्या क्या है उसमें? बस वही सब कुछ जो गाड़ी के अंदर होता है। फिर भी क्या क्या? भाई वही जो होता है, टायर होते हैं, वाइपर है, उसके अलावा कुर्सियां हैं, उसके अलावा मेज नहीं है उसके अलावा वो जो होता है जो पेट्रोल खाता है वो इंजन। हाँ। इंडिकेटर है? ना इंडिकेटर नहीं है। बहरहाल खिड़की है, उसमें से अगर बाजू काम करता हो निकाल के आप इंडिकेशन दे सकते हैं। गाड़ी ब्रांड न्यू है? बिल्कुल ब्रांड न्यू सेकंड हैंड गाड़ी है। तो इसकी ब्रेकें चलती हैं? बहुत चलती हैं। अभी कल ही माल रोड की सैर करके आई हैं। तो आप फाइनल कितने में देंगे? फाइनल जो आप कह दें। यार फाइनल 1 तो बताए ना। ना 1 तो बहुत कम है ना, कोई 20 तो होना चाहिए। ठीक है जी, आज रात में पैसे लेकर आता हूँ। रात 11 बजे? ना 11 बजे मैं किधर जाना है। हाँ। तो 10 बजे ठीक है ना। 10 बजे मैं तैयारी पकड़नी शुरू कर देता हूँ जाने की। तो इससे पहले? ना, उससे पहले मैं 3/3 देखना होता है। और यार आपने गाड़ी बेचनी है कि नहीं? गाड़ी किसने बेचनी है भी? मैं तो अपने घर बेचने की बात कर रहा हूँ। मेरीन, 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 मेरा ख्याल है तुम दफा ही करो इस ड्रामे को और रेडियो को। और वैसे भी रात के 11 बजे दूसरों के घर में घुसना कोई ज्यादा काबिल फख्र बात तो नहीं है। सोचो, जिंदगी के कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो होते तो जबरदस्त हैं, मगर उन्हें अमली दमा पहनाने की जरूरत नहीं होती। उन्हें आइडियाज की हद तक ही छोड़ देना चाहिए। मसलन वर्जिश करने का आइडिया, मेहनत करने का आइडिया और सच बोलने का आइडिया। सोचो, अगर दुनिया अचानक पागल होकर सच बोलना शुरू कर दे, मेहनत करने लग जाए और वर्जिश करना शुरू कर दे, तो सारे के सारे माहिर नफ्सियात और हमारी कोर्स की किताबों का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, है ना? मेरीन, 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 क्या? मुंह काला कर लो, मिशन का टाइम हो गया है। मुंह तो वापसी में काला होगा। मेरीन, पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 से 100% के दरमियान। 100 तो नहीं है। नहीं, लेकिन 0 भी नहीं है। कान में से मैल निकालना तो बंद करो। क्या? कान तो छोड़ दो। इतनी चीखने की क्या जरूरत है? तुमने जिंदगी में कितनी बार कान साफ किए? पहली बार ही किए। गंदी। लूसी, सुनो, ऐसा करते हैं, तुम यहाँ चौकीदारी करो, मैं अंदर जाके वो रेडियो लेके आता हूँ, समझे? और सुनो, अगर कोई आ जाए तो सीटी बजाए ना, ठीक है? डन। लूसी, तुम्हें सीटी बजानी तो नहीं आती? कभी कभी आती है। जल्दी आना, मैंने बाथरूम जाना है। बात तो
क्या बात है? सीटी क्यों बजाई थी? मैंने नहीं बजाई थी, वो मोहल्ले के चौकीदार ने बजाई थी। कोई मासी का रेडियो चोरी करके भाग रहा है। अबे क्या बक रहा है? वो देखो। लेट्स गो गेट हिम। उन दोनों को जाके पकड़ते हैं। लेकिन खामोशी से चल। चोर 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 चोर। बहन जी, आपने यहाँ किसी चोर को देखे? हाँ, उस तरफ गया दरख्त के पीछे और उसे ऐनक भी पहनी हुई है। चलो। चोर चोर पकड़ो। अवान कपाड़िया।